चिलचिलाती गर्मी है और किचन के अंदर गर्मी से परेशान पूजा हरी पत्तेदार सब्जियां चुन रही है। शुक्र है ये बंदा गोभी तो कट गई, फटाफट से धोकर छौंक देती हूँ, फिर फली तोड़ लूंगी। पत्ता गोभी धोकर पूजा कढ़ाई चढ़ाकर छौंकती है, तभी सास जेठानी और पन्नी में भरकर और सारी साग सब्जी ले आती हैं। ताबा ताबा पूजा बहू, तूने तो पूरे किचन को कूड़ादान मचा रखा है। इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी अब मैं। एक तो एक टाइम में 12 तरह की पत्तेदार सब्जी भी चरने को चाहिए सबको, और कूड़ा भी नहीं मचना चाहिए। देवरानी जी मुंह के अंदर खुसुर फुसुर क्यों कर रही हो, खुलकर कहो जो कहना है। ये जल कुकड़ी जेठानी आग में घी डालने में एक नंबर है। दीदी मैं भला क्या बोल सकती हूँ। बहू ये ले, ये चौलाई का साग है, इसे चुनकर बना देना। गई भैंस पानी में, सास ने तो मेरी सांस निकाल रखी है। माँ जी ये साग बनाने लायक है कहाँ? देखिए पत्ते कितने पिलपिले से हैं, और वैसे भी 10-11 सब्जी काफी तो है, गर्मी का मौसम भी है। बेचारी पूजा के इतना बोलते ही कोकिला राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। बाहू बगैर 12 तरह की हरी पत्तेदार सब्जी खाए बिना हम सब लोगों का पेट नहीं भरता। इतने भी पीले पत्ते नहीं, धोकर काट कर हरी मिर्ची पर बनाना। माँ जी रसोई के अंदर कितना भपका हो रहा है, चलिए बाहर चलकर ठंडी हवा खाते हैं। हाँ चल गोपी बहू। इसकी माँ का साकी नाका नाक में दम करके रख डाला है इन भुक्कड़ों ने। पता नहीं किस खेत की मूली है, 12 तरह की सब्जी खाकर थकते नहीं हैं। झंड कर रखी मेरी जिंदगी। माता पिताजी कैसे भुक्कड़ अपसी खानदान में शादी कर दी है। वेल प्यारे दर्शकों, इतना देखकर आप कहानी को कुछ कुछ तो समझ गए होंगे। जब इतनी तगड़ी गर्मी में कोई अकेली बहू से 12 तरह की सब्जी बनवाएगा तो दिमाग की खिचड़ी तो पकेगी ही। पर क्या एक टाइम में 12 तरह की सब्जी बनाना रिवाज है? यदि ऐसा है तो क्या पूजा इस कायदे कानून को बदल पाएगी? ये जानने के लिए पिछली कहानी पर एक नजर गौर फरमाते हैं, जहाँ आज पूजा को देखा देखी करने के लिए गया प्रसाद जी अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। वैसे बहन जी, खुद की तरफदारी अपने मुंह से करना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने जैसा लगता है। हम तो जी पेशे से सब्जी वाले हैं, अच्छा कारोबार चलता है, घर मकान भी फर्स्ट क्लास बनवा रखा है। बस ये समझ लीजिए आपकी बिटिया को कभी नौकरी चाकरी करने की नौबत नहीं आएगी, बैठकर खाएगी। बाकी आप पंडित जी से पूछ लीजिए। क्यों घर जोड़े राम जी? जी 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 बिल्कुल गया प्रसाद जी। विमला बहन जी, सुखी सुख भोगेगी आपकी लड़की इस घराने में शादी करके। अजी आपके परिवार के रिश्ता करके मैं तो तर जाऊंगी। मेरी बच्ची को ताजी ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी। निश्चिंत रहिए समधन जी, भर भर कर हरी भरी सब्जी खिलाकर 1 महीने के अंदर मोटा ताजा कर देंगे आपकी बेटी को। थोड़े दिनों के बाद पूजा शादी करके ससुराल आती है, जहाँ 2 नंद, सास ससुर, जेठानी, बच्चे, दादी सब दरवाजा छेक कर खड़े थे। हाय मैं मर गई, मुझे तो लगा था मेरे ससुराल में 2-4 लोग ही होंगे, लेकिन यहाँ तो 1 दर्जन लोग हैं। पता नहीं कितनी रोटियां बेलनी पड़ेंगी। गोपी बहू आओ, अपनी देवरानी का स्वागत करो। आइए आइए देवरानी जी, प्रसाद परिवार में आपका स्वागत है। आज से आप बनियों के खानदान की बहू हैं। कलश गिराकर पूजा जैसे अंदर आती है तो अजब गजब की बात महसूस होती है। माँ जी, जेठानी जी, कुछ अजीब सी महक आ रही है, कुछ सड़ गया हो? अरे बहू, लगता है पानी के अंदर पड़े पड़े सब्जियां खराब हो गई हैं। शादी के कारण 2 दिन दुकानदारी बंद थी ना, इसलिए कहीं सब्जी फेंकनी न पड़ जाए। इस पर दादी सास कंजूसी दिखाते हुए, अरे सब्जी फेंकेंगे क्यों, छाट कर बन जाएगा, पेट में जाएगा तो फायदा करेगा। भगवान जी, दधिया सास तो बड़ी कंजूस मक्खी चूस लगती है। सड़ी सब्जी कौन बनाता है? सब लोग आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन बहू बावर्ची खाने में आती है, जहाँ सास जेठानी दोनों ननद सब्जी साफ करने में भिड़ी थी। माँ मैंने पालक और हरी गोभी छांट दी है। अच्छा ठीक है, तू जा कोमल, तुझे अभी तक धनिया नहीं छट गया, एकदम सुस्त मुर्गी है। माँ जी आपको पता तो है मुझसे सब्जियां नहीं साफ होती, नेल्स टूट जाते हैं। देखो छोटी भाभी आ गई, उनसे छटवा लो। ये कोमल की बच्ची तो बड़ी चंट है, मुझे भी डकार खुद खिसक गई। इतनी हरी पत्तेदार सब्जियां देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है किचन के अंदर सब्जी मंडी खुल गई हो। माँ जी धनिया साफ हो गया, कौन सी सब्जी बना दूं? देवरानी जी इसमें पूछना क्या है, ये सब हरी पत्तेदार सब्जियां अभी के खाने में बनेंगी। बेचारी पूजा हक्की बक्की हो जाती है। क्या जेठानी जी, ये 10 से 12 किस्म की हरी पत्तेदार सब्जियां एक टाइम के लिए हिसाब किताब से काफी ज्यादा हो जाएंगी। बहू हम लोग गर्मी में रोटी चावल कम और हरी पत्तेदार सब्जियां ही ज्यादा खाते हैं। गर्मी में रेशेदार सब्जी खानी चाहिए। ऐसा कर तो बड़े बड़े पतीलों में चौलाई और पालक उबालने को चढ़ा दे और हरी गोभी काट ले। बाकी आलू मटर गोभी की मिक्स वेज बना ले। बीन्स सेम फली आलू बैगन बना करना। जी माँ जी। ये भगवान, ये 12 तरह की पत्तेदार सब्जी बनाने में मेरा तो कचुम्बर निकलने वाला है।
4-5 तरह की सब्जी छांटने बनाने में 2 घंटे गुजर जाते तभी जेठानी के बच्चे, मम्मी मम्मी मुझको बहुत तेज की भूख लगी है, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी सब्जी खाने को कब मिलेगी? बस थोड़ी देर और प्रज्वल, चाची बना रही हैं। दादी भूख के मारे में तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे मेरी प्यारी पोती, मैं तुझको ये शलगम छील कर देती हूँ, खा ले। अरे पूजा बहू, अरे हुआ नहीं खाना तैयार, बीरबल की खिचड़ी पका रही है क्या? जी माँ जी, बस बनने वाला है। एक तो किचन में अकेले छोड़ छाड़ कर सब मेज पर जम गए हैं। 12 तरह की सब्जी बनाते हुए बहू पसीने में नहा जाती है और परोस कर खिलाती है, तभी दादी सास नखरे करते हुए, अरे बेलूड़ी बहू, तुझको साग बनाने नहीं आती? चारे के जैसे काटा है, साग गला भी नहीं है। ब्रोकली की सब्जी भी खास नहीं बनी है। बाकी सब्जियों में भी खाली तेल भरा है। हरी पत्तेदार सब्जी तेज मसाले में बनती है बहू। हे भगवान, क्या जुल्म है। एक तो मेरा हाथ जल गया और इनके नखरे खत्म नहीं हो रहे। कमी निकाल कर भी सब लोग सारी सब्जी लपेट जाते हैं। रात का टाइम हो जाता है। तुम अभी तक कमरे में आराम कर रही हो, खाना बना लो। अच्छा जी, जब मैं आपके परिवार को 12 तरह की सब्जी बनाकर परोस कर खिलाती हूँ तब नहीं बोला, और थोड़ा बैठ गई तो आंखों में खटक रही हूँ। ससुराल वाली रात के डिनर में दोबारा से 12 तरह की हरी सब्जी पकवाते हैं। भगवान, इतनी सब्जी काट कर बनाकर मेरे तो हाथ का तो कबाब बन गया आज। ऐसे ही समय गुजरता और पूजा को उसके ससुराल में 2 से 3 सप्ताह गुजर जाते हैं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि सबके लिए मलाई चाप, मटर पनीर और रुमाली रोटी बना दूं। हरी पत्ते वाली सब्जी तो रोजाना खाते हैं। बहू, ज्यादा जीभ की चटोरी बनने की जरूरत नहीं है। घर में इतनी ताजी पत्तेदार सब्जियां भरी हैं, वही बनेंगी। बहू, आज अरबी के पत्तों की सब्जी जरूर बनाना। सब्जी लेकर बहू सब्जियां बनाना चालू करती है। हे भगवान, ये अरबी के पत्तों की सब्जी बनाकर मेरे हाथों की खुजली नहीं जा रही है, क्या करूं? खुजली से परेशान होकर बाकी की सब्जी बनाने में वो लगी थी, तभी कटहल काटने में चाकू की नोक लग जाती है। मेरा हाथ। अरे अरे, क्या हो गया देवरानी जी, क्यों खिचखिच कर रही हो? जेठानी जी, मेरी उंगली कट गई है कटहल काटने में। अरे छोटा सा तो कट लगा है, कुछ नहीं होता। ये लो साबुत मिर्च और धनिया की बरनी है, आज मसाले पीसकर कटहल की सब्जी बनाना। कटी उंगली से सिलबट्टे पर मसाला पीसने में बहू की हालत खराब हो जाती है। वहीं डेली डेली 12 तरह की हरी पत्तेदार सब्जी बनाने में बहू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बस बहुत हो गया, इन चटोरे ससुराल वालों को मजा चखाना पड़ेगा। ये टेढ़ी खीर है, ऐसे नहीं सुधरेंगे। बहू अपना सूटकेस पैक करके मायके के लिए जाने लगती है। वहीं खाने की मेज पर बैठे ससुराल वाले, अरे अरे बहू, कहाँ चल दी है सूटकेस लेकर? माँ जी, मुझसे अब इस घर की रसोई और नहीं संभाली जाएगी, इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। हरी पत्तेदार सब्जी खाकर बनाकर मैं पूरी तरह से पक चुकी हूँ। या तो अब जो मैं बनाऊंगी आप सबको वो खाना पड़ेगा, या तो आप देख लीजिए अपना जुगाड़। काम चोर ससुराल वाले के पास कोई चारा ना बचने के चलते वो बहू की शर्त को मान लेते हैं। अब पूजा अपने मन पसंद से अपने ससुराल में सब्जी बनाती है, जिसमें एक टाइम में वह केवल एक तरह की सब्जी बनाती थी। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है, वरना रात भर शादी के जोड़े में तो गर्मी में मेरी हालत ही खराब हो गई थी। अब जरा ये हल्की साड़ी पहनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्या, घर में तो कोई भी नहीं है। लगता है सब कहीं बाहर गए हुए हैं। उनके आने तक घर का सारा काम कर देती हूँ। मेघा की शादी के बाद आज उसका ससुराल में पहला दिन था। सुबह उठते ही मेघा नहा धोकर सारे काम करने में लग जाती है। थोड़ी देर पहले ठंडे पानी से नहाई हुई मेघा पसीने से बिल्कुल तरबतर हो चुकी थी। क्या मुसीबत है, 10 मिनट पहले ही तो नहाई थी। झाड़ू लगाते लगाते ही पूरे पसीने में भीग गई। कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आप गीले कपड़े में घर के काम क्यों कर रही हैं? गीले कपड़े नहीं है, पसीने से भीग चुके हैं। वैसे घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो यहीं पास में एक नदी है ना, तो हम सब सुबह सुबह नदी किनारे चले गए थे। गर्मी में नदी के ठंडे पानी में पैर डालकर बैठकर काफी सुकून मिलता है। हाँ, भी आ जाइए। उमा मेघा को लेकर घर से थोड़ी दूर पर ही बनी नदी के पास जाती है, जहाँ पहले से ही मेघा के परिवार वाले नदी के ठंडे पानी के अंदर थे। मेघा भी अब नदी के ठंडे पानी में उतरती है। ये नदी का पानी तो सच में काफी ज्यादा ठंडा है। मुझे तो यहाँ काफी अच्छा लग रहा है। इसीलिए भाभी हम घर के काम खत्म करके कुछ घंटे के लिए नदी किनारे आ जाते हैं। अब गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेघा काफी देर तक अपनी जेठानी, सास, नंद और बच्चों के साथ पानी में ही रहती है। जैसे ही शाम होने को आती है वो सब नदी से निकलकर घर आ जाते हैं। इतनी देर तक पानी में रहने के बावजूद भी घर आते ही थोड़ी देर में मेघा को गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। माँ जी, इतनी देर नदी में रहने के बावजूद भी शरीर आग की तरह भपक रहा है। मेरा मन कर रहा है कि दोबारा नदी के पानी में चली जाऊं। यहाँ तो बिजली भी इतनी जाती रहती है।
बहू, जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, जब से हम सबका यही हाल है। वो तो भगवान का शुक्र है कि घर के पास ही नदी है, वरना भगवान ही जाने गर्मी से तो क्या हाल होता है हमारा। मेघा और उसके ससुराल वाली रात भर गर्मी में ठीक से सो नहीं पाती। अगले दिन होते ही मेघा सभी के साथ फिर से नदी के ठंडे ठंडे पानी में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब अक्सर मेघा ससुराल वालों के साथ नदी के ठंडे पानी में ही गुजारती थी। चलो, सब शाम होने को आइए, घर जाकर खाना भी बनाना है। माँ जी, कितना अच्छा होता ना कि हम लोग इस नदी के पानी से बाहर ही नहीं निकलते, पूरा दिन नदी के पानी में ही रहते। जैसे इस नदी के अंदर तैर रही मछलियाँ पूरा दिन पानी में रहती है ना भाभी। हाँ, काश हम भी मछलियाँ होते तो पूरा दिन पानी में ही रहते, खाते पीते और पानी में ही सो जाते। ये वाला कार्टून तो कितना ज्यादा बढ़िया है ना। हाँ देखो, ये वाला तो पूरा दिन पानी के अंदर ही रहता है। हाँ, सांस लेने के लिए इसने एक लकड़ी को ही पाइप बना लिया है। पानी में बैठे बैठे पाइप की मदद से सांस लेते हैं। बच्चों, तुम कौन सा कार्टून देख रहे हो? चाची, हम ये वाला कार्टून देख रहे हैं। नया कार्टून आया, पता है? इसमें जितने भी कैरेक्टर है वो आधे से ज्यादा समय पानी के अंदर ही रहते हैं। मेघा जब बच्चों के हाथ से फोन लेकर वीडियो में उस कार्टून कैरेक्टर को पानी के अंदर बैठे और मुंह में एक बड़ा पतला सा बांस का पाइप लिए देखती है तो उस कैरेक्टर के मुंह के अंदर और वही दूसरा हिस्सा पानी से बाहर होता है, जिसकी वजह से वो सांस ले रहा था। ये देख मेघा काफी हैरान होती है। ये देखिए, आजकल लोग किस तरह के कार्टून बना रहे हैं। इसमें ये पानी के अंदर बैठे बैठे सांस ले रहा है। भाभी, पहले के जमाने में लोग दुश्मनों से बचने के लिए इसी तरह पानी में रहते थे और इसी तरह सांस लेते थे। इस तरह के कार्टून तो मैंने बचपन में काफी देखे हैं। अगर ऐसा असल जिंदगी में हो पाया तो, मतलब अगर हम ये करें और पूरा दिन पानी में रहें तो। लेकिन मेघा, ये सब कार्टून में अच्छा लगता है, सर जिंदगी में नहीं। ये करना तो काफी मुश्किल होगा, और अगर कोई हादसा हो गया तो। इस नदी का पानी इतना ठंडा है कि यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। आप खुद ही सोचिए, अगर हम पूरा दिन ठंडे पानी में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। बस हमें कुछ बांस की लकड़ियां चाहिए और सिर्फ कुछ दिनों की मेहनत। पूरे परिवार का ही गर्मी से बुरा हाल था। हर किसी को नदी के ठंडे पानी से काफी ज्यादा प्यार था, इसलिए वो सब मान जाते हैं और मेघा अपने पति से कुछ बांस की लकड़ियां मंगवाती है और उन्हें पतला घिस घिस कर काट लेती है और रविवार के दिन सभी घर वालों को नदी किनारे लेकर जाती है। आप लोग ध्यान से ये वीडियो देखिए। जिस तरह ये कार्टून कैरेक्टर पानी के अंदर बैठकर इस बम्बू की मदद से सांस ले रहा है, ठीक उसी तरह आप लोगों को भी करना है। सभी उस वीडियो क्लिप को अच्छे से देखते हैं और पानी के अंदर उतरकर बैम्बू अपने मुंह में डाल पानी के अंदर बैठ जाते हैं और कुछ मिनट में हांफते हुए बाहर निकलते हैं। अरे थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन पानी के अंदर जाकर मजा तो बड़ा आया। मुझे तो लगा कि मैं 1 मिनट के अंदर ही बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तकरीबन 5 मिनट रहा हूं पानी के अंदर। मेघा भी जहां अपने ससुराल वालों के साथ पानी के अंदर रहने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तो वहीं मेघा को फोन में स्नॉर्केल मास्क की एक वीडियो दिखती है। इस मास्क को पहनकर तो हम और भी आसान तरीके से पानी के अंदर रह सकते हैं, लेकिन ये तो काफी महंगा है। पर मैं चाहूँ तो इस प्लास्टिक की मदद से बना सकती हूँ। बस इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, कुछ मोती, रबड़ और पाइप के लिए तो हमारे पास बम्बू है ही। मेघा कबाड़ी की दुकान से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के टुकड़े इकट्ठा करती है और उन्हें सबके चेहरे के हिसाब से काटकर उसमें बीच में छेद कर बैम्बू की लकड़ियां लगा देती है। तो वहीं साइड में और बीच में बड़ी बड़ी रबर और एक मोटा धागा, जिससे उसे चेहरे पर आसानी से बांध सके। सबको अच्छे से स्नॉर्केल मास्क के बारे में समझाकर मेघा सबको मास्क पहनने के लिए देती है और जब सब उस मास्क के साथ पानी में उतरते हैं तो बड़ी आसानी से काफी देर तक वो लोग नदी के अंदर रह जाते हैं। वाह चाची, आपने तो कमाल कर दिया। पहले तो मुझे पानी के अंदर जाने से काफी डर लगता था, लेकिन देखो अब मैं पूरे 10 मिनट रह रही हूँ। मेघा, आखिरकार तुमने हमें गर्मी से परमानेंट राहत दिला ही दी। कुछ दिनों की और प्रैक्टिस और पूरा परिवार पानी के अंदर रहना आराम से सीख जाता है। कई घंटे तक पानी के अंदर बैठने के बाद अब सब जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, इन जैसे कामों को भी आराम से पानी के अंदर रहकर कर लेते हैं। कभी सोचा नहीं था कि पानी के अंदर बैठकर बर्तन, कपड़े धोएंगे। 1 सेकंड से भी कम समय में बर्तन अपने आप ही धुले जा रहे हैं। वही तो, कपड़े धोने में भी समय नहीं लग रहा है। और जरा वो तो देखो कैसे माँ जी आराम से सो रही है और बच्चे भी कितनी मस्ती कर रहे हैं। आधे से ज्यादा दिन पूरा परिवार पानी के अंदर ही रहता है और सिर्फ खाना खाने के लिए ही अपने घर जाता है। जल्दी जल्दी खाना खाइए, फिर नदी के अंदर भी तो जाना है। अरे मेघा, कहाँ हो आजकल तुम और तुम्हारा पूरा परिवार? कहीं नहीं दिखता। मैं कल भी आई थी तुमसे मिलने, लेकिन कल भी तुम्हारे घर पर ताला लगा था। अब हम घर में कम, नदी के पानी के अंदर ज्यादा रहते हैं ना, इसीलिए।
क्या कहा, नदी के अंदर? सुनीता अपने सिर को खुजाती रह जाती है और पूरा परिवार खाना खाकर दोबारा पानी के अंदर चला जाता है। कभी कभी तो पूरा परिवार एक साथ ही ठंडे पानी के अंदर सुकून की नींद सो जाया करता था। साथ ही और कहीं न कहीं सबको गर्मी से छुटकारा मिल चुकी थी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। कलावती सोते सोते नदी के दूसरे हिस्से की तरफ चली जाती है, जहां उसका पैर नदी के अंदर बने दलदल में फंस जाता है। कलावती छटपटाने लगती है तो वहीं मेघा जल्दी से कलावती को नदी से ऊपर पकड़कर लेकर आती है। माँ जी, ठीक तो है आप? नदी के उस हिस्से में क्यों चली गई थी? पता है ना वहाँ मिट्टी कितनी ज्यादा चिकनी है। वो तो अच्छा हो मैंने आपको देख लिया, वरना मिट्टी के अंदर ही समा जाती। पता नहीं कब आंख लग गई और कब मैं आनंद में चली गई। भगवान का शुक्र है कि बहुत तू आ गई। इस हादसे को मुश्किल से 2 दिन ही हुआ था कि एक दिन पानी के अंदर खेलते खेलते पवन का मास्क निकल जाता है और वो बिना मास्क के पानी में छटपटाने लगता है और नदी के बहाव के साथ आगे की तरफ बहने लगता है। माँ बाबा बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मुझे। सतीश जल्दी से पवन के पीछे जाता है और उसे बचा लेता है। इस तरह के हादसे अब हर रोज इस परिवार के साथ होने लगे थे। वहीं आज मौसम इतना खराब था कि नदी के अंदर तूफान तक आ जाता है, जिससे सभी को फौरन नदी से बाहर निकलना पड़ता है। लगता है हमें कभी गर्मी से छुटकारा नहीं मिलेगा। कुछ दिनों पहले ही तो नदी के अंदर रहना शुरू किया था, लेकिन लगता है वो भी भगवान से देखा नहीं गया। बार बार मौसम खराब हो जाने के चलते अब कई दिनों तक पूरा परिवार नदी के पानी के अंदर जा नहीं पाता और गर्मी से सब परेशान होते हैं। सभी घर में उदास होकर बैठे होते हैं कि तभी बाहर से मेघा हाथों में अखबार लिए जल्दी से आती है। ये देखिए आज के अखबार में क्या छपा है। बाहर विदेश में एक इंसान ने पानी के अंदर एक बड़ा सा शीशे का बंगला बना दिया और अब वो उस बंगले में रहते हैं। अमीर आदमी है, कुछ भी कर सकता है। लगता है आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। पानी के अंदर उसने शीशे का घर बनाया। अगर हम भी इसी तरह शीशे का घर पानी के अंदर बना ले तो फिर हम आराम से नदी के अंदर रह सकते हैं और हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। सभी को बस गर्मी से छुटकारा चाहिए था, इसलिए वो सब जल्द से जल्द अलग अलग जगह से बड़े बड़े शीशे इकट्ठा करते हैं और 1 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार उन सब का नदी के अंदर एक शीशे का घर बन जाता है। ये शीशे का घर तो काफी सुंदर है। इसके अंदर से नदी के अंदर का नजारा कितना प्यारा लग रहा है। कितने सारे रंग बिरंगी मछलियाँ, अलग अलग तरह के पौधे हैं इसमें। ये ऐसे सुंदर नजारा तो सिर्फ कार्टून में ही देखने को मिलता था, लेकिन आज रियल लाइफ में भी देख लिया। वही तो माँ जी, और अब तो नदी के अंदर बना हमारा ये शीशे का घर हमें जल्द ही अमीर भी बनाने वाला है। वो कैसे? कुछ दिनों तक अपने परिवार के साथ नदी के अंदर रहने के बाद अब मेघा इस बारे में और लोगों को बताती है, जिससे कई लोगों में इस घर को देखने की चाह जगती है और मेघा उन सभी लोगों को नदी के अंदर बना अपना शीशे का घर दिखाने के लिए ले जाती है, जिससे अब पूरा परिवार काफी पैसे भी कमाता है। साथ ही कुछ दिनों में मेघा का नदी के अंदर बना शीशे का घर काफी फेमस हो जाता है और अब सब लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं।